कल्याण, उनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं, संगठन उनका जितना है, सारा मामला जो है बाबा साहब के खिलाफ काम करते हैं। आप यहाँ इतने महापुरुषों को सम्मान दे रहे हो और उस मीटिंग में ऐसे महापुरुष का जिसको पासियों का नेता बताया गया, एक बिरादरी का नेता बताया गया, शायद हमको आपको पता नहीं है कि 200 कुछ जातियों को अभी किसी भाई ने बताया, मैं नाम नहीं जानता हूँ, 200 के ऊपर जातियों के ऊपर जराइम एक्ट लगा हुआ था। तो क्या जो जराइम एक्ट हटावाया गया, सांसद बने, सांसद किसके हिसाब से बने? बाबा साहब के संविधान के हिसाब से बने। सांसद न बनते तो कानून में हेर फेर या बदलाव के लिए क्या करते? 9 साल 10 साल जेल में ये भी रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन से शामिल हुए, सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। आप बताइए आज की डेट में यहाँ जितने क्रांतिकारी साथी भाषण दे रहे हैं, सब रिस्क पे दे रहे हैं। सरकार जिसकी है हमें आपको खत्म करना चाहती है। हमारे ऊपर कितने मुकदमे होंगे, अरुण भाई के ऊपर कितने मुकदमे होंगे, आने वाले जितने क्रांतिकारी अपने समाज के लिए लड़ेंगे उनके ऊपर मुकदमा लादा जाएगा, उनको कहीं ना कहीं दबाया जाएगा, आपकी आवाज उठाने नहीं देंगे। कितने साथियों के ऊपर अभी 4 से 5 दिन पहले संगठन के कितने साथियों के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। मैं उसको रायबरेली इसी मुद्दे पे आया हूँ, उनको छुड़वाना है। उनके घर वाले परेशान, 1-1 रुपये का तरस रहे हैं। आप बताइए, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास यहाँ तक 2 मोटरसाइकिल नहीं होगी, लेकिन समाज के लिए लड़ने की बात आएगी, समाज से चंदा लेंगे, जैसे भी करके अपने समाज के उन साथियों को निकालेंगे जो क्रांतिकारी, जो समाज की बदलाव करने के लिए समाज के आगे आ रहे हैं, उनको बाहर निकालना होगा। कितने साथियों को अंदर करोगे, कितना मुकदमा लिखोगे? पूरे अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जहां भी हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं, वहां पर हम लोग देख रहे हैं समाज के ऊपर शोषण हो रहा है। समाज के लोग देख रहे हैं बैठकर, सांसद विधायक बनकर देख रहे हैं। उन लोगों को संसद में इस बात की चिंता नहीं करते। बात की चिंता क्या है? हमारे समाज के लोगों को यही जगतपुर थाने का मामला है, हम लोग देखे थे, अभी कितना दिन हुआ है। आपके इसी पासी बिरादरी का जो बहुत सम्मान घट जाता है थोड़ी थोड़ी बात में, पैर के तलवे चटवाए गए राजपूतों द्वारा। कौन सा आंदोलन वो बताइए, कौन से आकर बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। मैं सभी से कहना चाहता हूं, कट्टरता पर मत ध्यान दीजिए। जात के नाम पर जितने भी आंदोलन चलाएंगे वो फ्लॉप होंगे, मैं कह रहा हूं। बाबा साहब को गाली दोगे जो संविधान निर्माता है, जिसकी वजह से हमारा हक हुकूक मिला है। बाबा साहब ने संविधान में जब पहले ही कई लोग, मैं आज भी वीडियो देख रहा था, कई जो बड़े बड़े पासी नेता हैं और बाबा साहब को गाली देते हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा थोड़ा सा अलग है। मैं बाबा साहब को मानता हूं, उन सभी महापुरुषों को मानता हूं जो थोड़ा से रत्ती भी हमारे लिए कुछ किया हो, मैं उनको मानूंगा। और बाबा साहब की बात करते हो, जिसको गाली देते हो, जिसने पूरे देश का सिस्टम बदल दिया, आपको जय माता बोलने से क्यों उनको खुशी मिलती है? जय माता करिए जाकर अभी पंडाल में, कहेंगे बढ़िया हमारे चक्कर में पड़े। ऐसे करते रहो, कहते हैं ना। तो बाबा साहब का नाम लेने से उनको क्यों जलन होती है? क्योंकि बाबा साहब ने ऐसी कील ठोकी है, आज तक उसका इलाज नहीं कर पाए वो लोग। वो चाहते हैं कि आप भैंस चराओ, आप बकरी चराओ, आप दुनिया के सारे काम करो, लेकिन पढ़ाई मत करो, अधिकारी मत बनो, आप शासक मत बनो। इसी जिसकी धरती है रायबरेली को हम सब जानते हैं। डालदेव बालदेव महाराजा, ऐसे ऐसे महाराजा हुए, माहेपासी हुए। इन वीर क्रांतिकारियों को भूलकर आज उनको मैं कहता हूं, पासी बिरादरी के खासकर लोगों से, कि आप लोग बाबा साहब को नहीं मानते हो, आपको लगता है कि गलत है, हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़े हैं हम। बाबा साहब यदि पासी बिरादरी को संविधान में अधिकार नहीं दिया है, किसी को लगता है, तो मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता समानता का अधिकार किसने दिया? आप भले ही किसी क्षेत्र में, बाबा साहब यहाँ आंदोलन करने नहीं आए, मुझे पता है, बिहार में नहीं गए होंगे या अन्य किसी राज्य में नहीं गए होंगे। एक आदमी पूरे देश के गांव गांव नहीं जा पाएगा। यदि आपकी यहाँ की समस्या थी, पासी बिरादरी को जराइम एक्ट में शामिल नहीं किया गया था, पूरे समाज को किया गया था, जो भी लड़ने वाले समाज थे। यादव को था, यादव तो नहीं गाली दे रहा बाबा साहब को, यादव भी तो इसी जराइम एक्ट में शामिल था ना। 200 जातियां थी, 204 अभी हमने थोड़ा सा किताब में पढ़ा, 204 200 के एवं में 237 भाई कह रहे हैं, हम कह रहे हैं और रही होंगी जिसको नहीं गिना गया होगा। और कौन जातियां थी? लड़ने वाली जातियां थी। आप अकेले नहीं लड़े हो, समाज के लिए पूरा समाज लड़ा है। और सब तो नहीं गाली दे रहे हैं, आप क्यों गाली दे रहे हो भाई? गाली नहीं देना है। जो समाज के हैं उन्होंने संविधान में दिया समानता का अधिकार, भाईचारा का, धन रखने का अधिकार, हर तरह का अधिकार आपको दे दिया। उसके बाद हाँ, वहां की सरकारें, स्थानीय सरकारें जो आपके उत्तर प्रदेश क्षेत्र में रही हो,
पासी बिरादरी अवध के उत्तर प्रदेश में ज्यादा निवास करती है। यहाँ पर जो सरकारें उस समय थी 1950 के बाद उन्होंने ये लागू नहीं किया, वो उनकी गलती है। हम लोग बाबू मंसूरियादीन पासी जी का मैं बार बार आभारी हूँ। अपने समाज के लोगों को कहता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ, उन 200 से ज्यादा जातियों को कहता हूँ कि आप लोग सब लोग आभारी हो बाबा मंसूरियादीन पासी जी का, जिन्होंने इस पर संज्ञान लिया और पूरे संसद में अपने समाज के लिए आवाज उठाई और आज हम लोग स्वतंत्र हैं, जराइम पेशा कानून से बाहर हैं, अपना विकास कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारा विकास नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि हमको क्या क्या किया गया था, 3-4 प्रतिबंध बड़े बड़े लगाए गए कि आप बोल नहीं सकते हो, कहीं 4, 5, 10, 20 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते जैसे आज हम लोग इकट्ठा है ना। ये कानून नहीं था। अंग्रेजों को कौन सिखाया ये चीजें? जो लड़ाकू कौम थी, पासी थे, यादव थे, जितने भी और रहे होंगे 200 थे जो लड़ने वाले थे, अंग्रेजों की सरकारों से लड़ रहे थे, बराबर गुलामी स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्हीं का नाम है 8 पाबंद, जितने भी और सवर्ण है उनका नाम जराइम पेशा कानून में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो लड़ाई में नहीं थे, वो गुलामी में थे। गुलामी में थे तभी तो उनका नाम नहीं है। बताइए आप लोग जितने साथी हैं, उनका कानून में क्यों नहीं है? जो अंग्रेजों के खिलाफ यदि आपने बिगुल फूका तो आपके जाति बिरादरी के ऊपर क्यों नहीं लगाया गया? चिंता का विषय है कि नहीं है? पासियों को, यादवों को, कुर्मी को, कितने को रखा गया होगा, महारों को रखा गया होगा। तो आप बताइए किस लिए रखा गया? किस लिए रखा गया? क्योंकि ये लड़ाकू कौन थे? अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, मारपीट कर देते थे, क्रांति कर देते थे, युद्ध का बिगुल फूंक देते थे। इस वजह से इनको कौन सा बताया होगा? अंग्रेजों को थोड़ी पता था यादव कौन है, पासी कौन है, चमार कौन है, कौन है? बताइए। उनको अपने लोग बताए हैं, जो अपने देश के मनुवादी व्यवस्था के लोग थे। उन्होंने बताया कि ये लोग ये जो बैठे हैं ना, ये लोग जगह जगह आपका विरोध कर रहे हैं। ये चुगलीखोर गुलाम टाइप के लोग जो थे, पहले भी थे, आज भी है और पहले भी थे। आज हम लोग क्रांति करने के लिए जाते हैं, हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं? अरे ये बहुत ज्यादा समाज के सुधारक बन गए हैं। नाम टारगेट किसको दिया जाए? जितने लोग हमारे विरोधी हैं, सवर्ण हो चाहे जो हो, हमारे समाज के लोग जाके चुगली करते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजों की जो उस समय की सरकार थी, उससे चुगली कौन कर रहा था, इसको आपको समझना पड़ेगा। हम आपको कौन बताया कि पासी लड़ रहा है, यादव लड़ रहा है, कुर्मी लड़ रहा है, महार लड़ रहा है? इसको तुरंत एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे इसका बिरादरी, इसके समाज के लोग एकदम टूट जाएं। तो जराइम पेशा कानून बनाया गया, उसमें प्रावधान दिया गया कि जितने भी लोग हैं इनको क्या किया जाए, इनको समाज से पहले बाहर करो। ये आपस में एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते थे। पानी पीना हो तो पानी नहीं पीने देते थे एक दूसरे के यहाँ। कोई पिलाता तो उसको भी मुकदमा लिखकर थाने में बंद कर देते थे, मारते पीते थे। तो समाज से धीरे धीरे पासी, यादव, ये सब बाहर होने लगे, एक दूसरे के यहाँ बैठना बंद कर दिए क्योंकि कानून लागू था। ये आपको तोड़ो और राजनीति वाला जो सिस्टम आज चल रहा है, वही सिस्टम अंग्रेजों को कौन सिखाया था? ये सारे अपने यहाँ के मनुवादी व्यवस्था के लोग जो आज सत्ता में है, यही लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। कोई लड़ाई नहीं लड़ा। जितने भी क्रांति करी, उनके समाज के लोग आज दफन हो गए। उनके समाज के लोग आज गरीब हैं, वो आज खाना बरोस जिंदगी जी रहे, कहीं यहाँ जा रहे, कहीं वहां जा रहे। महल आपके पास क्यों नहीं है? आप भी तो राजा थे, डलमऊ के राजा थे, माहे पासी आपके यहाँ के राजा थे, कितने बहराज के, लखनऊ के कितने भी राजा थे, कितने बड़े बड़े यादवों के राजा थे। कौन कहाँ गए? उनका महल कहाँ है? आज तो कुछ पासियों का जो अभी हाल ही में अंग्रेजों के जमाने तक के थे महल, आज उनका निशानी है, लेकिन उनके नाम से कोई चीजें हैं। आपके अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। आप राजा थे, लेकिन आज राजा क्यों नहीं है? हमारे विधायक बनते हैं कोई, तो आपकी आवाज क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि उनको टिकट इसी बात पे दिया जाता है कि आप हमारे नीचे काम करोगे कि अपने समाज के लिए काम करो। पहले बताओ। 2 चीजें पूछी जाती हैं। हमारे नेता कहते हैं जैसा आप कहोगे वैसा काम करेंगे, तब उनको टिकट मिल जाता है। और टिकट मिलता है, और ऐसी पार्टियों का सपोर्ट मत करिए चाहे अपने समाज का लोग आए, जो आपके अधिकार की बात नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ से जितने भी रिजर्व सीट है, अभी सलवन की बात कर रहे हैं, किसी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, कौन से बिरादरी कौन से मतलब नहीं है मुझे। वो कई पासी भी बिरादरी के होते हैं तो मैं उनका विरोध करता। जब अपने समाज के खिलाफ तुम सवर्णों के साथ में खड़े मिलोगे तो मुझे तकलीफ होगी। यही पारी जो सलवन का मामला है, यहाँ संजय गौतम को बहुत बुरी तरह मारा गया, पूरे गांव को घेर कर मारा गया।
और उसी बिरादरी के विधायक हो जिस क्षेत्र के, उसी क्षेत्र के विधायक उन्हीं के बिरादरी के, अब मारे जा रहे हो ठाकुरों द्वारा घेर घेर कर। और प्रशासन से मैं कितना झड़प किया हूं मैं जानता हूं। मैं प्रशासन से लड़ रहा था कि वहां जाइए, घेर घेर के मारा जा रहा है, गांव में घुस घुस के मारा जा रहा है। देशराज भाई से बात हो रही थी लगातार, कितने साथियों ने बात किया, जात नहीं देखी, समाज देखा, तब लड़े हैं। 150 लड़के तुरंत बंद कर दिए गए। जगतपुर थाने में 150 साथी संगठन के बंद हो गए। फिर रात में दबाव बनाया गया तो 7-8 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखकर फर्जी अपने समाज के लिए सिर्फ वहां रक्षा के लिए गए थे। और संगठन बनाए राजनीति करने के लिए साथियों, सुरक्षा के लिए। आपकी सुरक्षा सरकार नहीं करेगी तो आपको खुद करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे, इसी तरह मारे जाओगे। तो वहां यदि संगठन न होता तो जिस हिसाब से खानदानी लोगों से संपर्क है उनका ना, उस हिसाब मार दिया जाता और कोई जाता नहीं। प्रशासन के लोगों से मैं बात किया, एसओ साहब वहां क्या कह रहे थे, मैं मौके पे बैठा हूं। हमने कहा मौके पे बैठे हो, मौके पे तो मेरे साथी बैठे हैं, देख रहे हैं किस हिसाब से तांडव चल रहा है। पूरा पूरा गांव को घेरा गया था। वहां जितने गौतम बिरादरी के थे, चमार बिरादरी के थे, पूरे को घेर कर और लाठियों से मारा जा रहा था। गर्भवती महिलाओं को मारा गया, कितने लोग घायल पड़े हुए थे, मार दिया गया था, बिछे हुए थे, कोई दवा कराने नहीं जा रहा है। इतना दहशत था। इस तरह के मंजर देखेंगे खून खौल जाता है। समाज के लोग विधायक बने हुए हैं, उसी बिरादरी के हैं और उसी क्षेत्र में हैं। तो आप बताइए, वो फोन नहीं कर पा रहे, क्या मजबूरी है बताइए। ऐसे लोगों को विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री बना दोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को समझिए। मैं अमेठी, रायबरेली, मैं किसी क्षेत्र का नहीं हूँ। बार बार साथी अमेठी से बता रहे, बहुत मुझे खल रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अमेठी में काम करूं तो मेरा नाम बताइए। हाँ, निवास स्थान, जन्मभूमि मेरी वही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने समाज के, मैं आपके यहाँ का भी हूं, हर एक समाज के बीच में काम कर रहा हूं। रायबरेली का हूं, मैं अमेठी का हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी शोषण होगा मैं वहां का हूं और मैं वहां जाऊंगा। समाज के 8-10 लड़कों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। संगठन से जो भी 10-15-20 हजार का खर्चा लगा होगा, जैसा भी है उनका मामले को सलटाया गया। भले भांति बड़े बढ़िया पढ़ रहे थे, हमारा भी बढ़िया मकान है, चलिए हम लखनऊ में रहे जाके। पागल थोड़ी यहाँ घूम रहे हैं। कुकुर काटा हमको, इनको भाई, और उनको क्या क्या बताइए, क्या समस्या है। हमको विधायक मंत्री इनको नहीं बनना है। जो बनना चाहते हैं फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वो कहाँ घूम रहे हैं? पार्टी कार्यालय में चौकीदारी कर रहे हैं। वो अभी से चौकीदारी कर रहे हैं पार्टी कार्यालय में। बड़े बड़े नेताओं के यहाँ चौकीदारी गुड़ैती कर रहे हैं बार बार। उनको टिकट मिलेगा, हमको, आपको, इनको कुछ किसी को नहीं मिलेगा। निचक्कर में हो, पैसे वालों का सिस्टम है। आपके समाज के लोग पहले अंग्रेजों के, पहले समझ लीजिए, सरकार जिसकी रही है, जो लड़ा है, वो कहीं ना कहीं उसको दबाया गया है और आपको दबाया जा रहा है। और हमारे जैसे क्रांति, अभी बात कर रहे थे, जिस महापुरुष की जन्म दिवस आज मना रहे हम लोग, ऐसे महापुरुष जो 10-10 साल जेल में रहे, आपके लिए, तब भी अधिकार के लिए लड़े, आज उनका कोई नाम नहीं जानता। तो समाज के लोगों को समझना चाहिए कि जिस हिसाब से आज की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में क्या हमारे लोगों की कोई इज्जत है? बताइए। मैं बता रहा था ना कि पैर के तलवे चटवाए गए और हम लोगों ने डीएम कार्यालय पे घेराव किया तो सिर्फ उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको जेल भेजा गया। क्या किया गया आज तक कुछ समझ में नहीं आया। क्या हुआ? मतलब भेड़ बकरियों की तरह हम लोग मारे काटे जा रहे हैं। हमारी बहन बेटी, आप समझ लीजिए कि अभी लखीमपुर में कितनी जगह पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत तार हो रही है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हमारे साथ अब दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा। इस सरकार का क्या मतलब है? जिसने कहा था सबका विकास, सबका साथ, क्या मतलब है इस साथ का? साथ तो ले लिया मेरा, विकास किस बात का? सुरक्षा मेरी नहीं हो पा रही है। इन महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। ऐसी विचारधारा को मैं बार बार नमन करता हूँ, जिन्होंने समता, बंधुत्ता, जो हम भाईचारे का जो विचारधारा है हमारी, उसको अपनाइए। किसी बिरादरी में मत बटिए। यदि अपनी बिरादरी में बट रहे हो तो पक्की बात है, आज लोकतंत्र में राजा नहीं बन पाओगे। लोकतंत्र में राजा नहीं बन पाओगे। सपने देखना, झूठे सपने देखना बंद कर दो। पहले तलवार से युद्ध होते थे, युद्ध के बाद राजा बनते थे, क्षेत्र को कब्जा किया जाता था। आज